एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। कमिटमेंट, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, बट क्या कभी हमने सोचा है कि इस कमिटमेंट को करने के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? कमिटमेंट हम क्यों करते हैं? इसकी ज़रूरत क्या है? और अगर हमने कर दी है तो क्या गारंटी है कि ये पूरी होनी ही होनी है? और अगर नहीं हुई तो इसके क्या डिसएडवांटेज या नेगेटिव इफ़ेक्ट हो सकते हैं? ये सब कभी सोचा है? कभी नहीं। बट नो इश्यूज़, आइए डिस्कस करते हैं कि इन सब प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है, कि हम कमिटमेंट भी कर दें और उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे भी बच जाएं। चलिए, लेट्स बिगिन टुडेज कन्वर्सेशन। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक विच इज़ साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कमिटमेंट। हमने कोई काम करने के लिए कहा किसी को कि हम ये काम कर देंगे, बट ड्यू टू सम XYZ रीज़न उसको हो सकता है ट्रस्ट नहीं हो रहा, या हम अपनी बात को पूरी तरह से उसको कॉन्फिडेंस नहीं ले पा रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ पर मोस्टली ये मेल्स ही करते हैं। एक्सेप्शंस की बात मैं नहीं करता, बट मोस्टली ये मेल्स ही करते हैं। गर्ल्स मैंने तो आज तक देखा नहीं है, बट होंगे तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मैं हमेशा मेजॉरिटी की बात करता हूँ। तो मोस्टली क्या होता है कि जो बॉयज़ हैं, जो मेल्स हैं, वो अपनी बात का वज़न बढ़ाने के लिए और सामने वाले की अटेंशन पाने के लिए और अपनी बात को कॉन्फिडेंस सामने वाले को दिलाने के लिए कि हम जो कह रहे हैं वो सच है, वो होगा ही होगा, एनी हाउ हम उसको पूरा कर देंगे, कमिटमेंट कर देते हैं। जी आपको ये काम करना है, जी मैं कल सुबह तक कर दूंगा। अब सामने वाला कह रहा है कि नहीं भाई आप सुबह तक नहीं कर पाओगे, ये है वो है, बरसात आ जाएगी, आंधी आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, तो बंदा उसको अपना कॉन्फिडेंस दिला रहा है कि नहीं जी मैं कर दूंगा। बट अगर नहीं आ रहा तो बंदा उसमें क्या करता है, एकदम से जंप मारता है, एक ट्रम्प कार्ड निकालता है और कहता है जी आपको ये काम सुबह हो जाएगा, मेरी कमिटमेंट है, मैं आपको ज़बान देता हूँ। जहाँ इतने का सामने वाला आ जाता है, अच्छा ज़बान दे रहे हो तो देख लो जी आपकी ज़बान की वैल्यू है, ये है वो है, तो फिर वो ट्रस्ट थोड़ा सा ट्रस्ट उस पर बन जाता है। अब वो पूरी होगी या नहीं होगी कमिटमेंट वो बाद की बात है, बट ऑन द स्पॉट उस टाइम के लिए सामने वाला थोड़ा सा उस पर ट्रस्ट कर लेता है। मोस्टली बंदा कमिटमेंट करता कहाँ है, या तो अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। तो पहले हम पर्सनल लाइफ को लेके चलते हैं। पर्सनल लाइफ में आ जाते हैं फैमिली, ब्लड रिलेशन, और साथ में जैसे हमारे यार दोस्त होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, तो उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं एज अ सोशल लाइफ, बट इट्स अ काइंड ऑफ पर्सनल लाइफ, उसे भी पर्सनल में ले लेते हैं। सोशल फिर एक नया टॉपिक निकल जाएगा, उसके ऊपर बहुत कन्वर्सेशन हो जाएगी, तो उसे भी पर्सनल में ले लेते हैं। तो एक तरफ हो जाती है अपनी पर्सनल लाइफ और दूसरी तरफ हो जाती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ। तो पर्सनल लाइफ में एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है जिसमें हर बंदा, मेजॉरिटी, मैक्सिमम लोग वही करते हैं, और बंदा ना चाहते हुए भी कमिटमेंट करता है, एंड ना चाहते हुए नहीं, वो जानबूझ के करता है क्योंकि सामने वाले का उसे दिल जीतना होता है। अब बात दिल की आई है तो सब समझ ही गए होंगे मैं किस कमिटमेंट की बात कर रहा हूँ। यस, बिल्कुल सही। जब कोई बंदा किसी लड़की को प्रपोज करता है, प्रपोज करना एक अलग चीज़ है और प्रपोज के साथ में कमिटमेंट कर देना एक अलग चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल, बंदा किसी लड़की को जब प्रपोज करता है तो उससे बहुत कुछ कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूँगा और तुम्हें बहुत सारा प्यार दूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होने दूंगा, रानी बना के रखूँगा। लेकिन मेरे भाई, उसको रानी बनाने से पहले ये तो देख ले क्या तू खुद राजा है, और अगर नहीं है तो उसको रानी कैसे बना के रख लेगा। अब होता क्या है, बंदे ने तो फ्लो में आके सब कुछ बोल दिया, ठीक है। अब वो सामने वाली लड़की, वो कोई कमिटमेंट नहीं करती। मोस्टली मैंने देखा है 99.9% लड़कियां कोई कमिटमेंट नहीं करती हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो अब क्या है, अब सामने वाले ने कमिटमेंट कर दी, कमिटमेंट की इतनी लंबी लिस्ट दे दी है कि ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, तू रात को बोलेगी तो तेरे लिए खाना बना दूंगा, सुबह ब्रेकफास्ट बना दूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, कैसे करके कुछ भी, मतलब जो तू सोचेगी वो सब कर दूंगा, लेकिन बस शादी कर ले, प्यार कर ले, प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, या जो भी XYZ है। कि अब क्या होता है कि उस लड़की का माइंड सेट हो जाता है और उसकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो
पहले ही ऑब्वियसली बहुत सारी लिस्ट होती है, बट बंदा कमिटमेंट करके उसकी एक्सपेक्टेशंस पे एक स्टैंप और लगा देता है कि भैया आप जो सोचते हो, आप जो चाहते हो, मैं वो सब कुछ कर दूंगा, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। अब अगर ये एक सिंगल पीपल्स टास्क होता कि अकेला बंदा ही है, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई नहीं है, तो वो जैसे बोलेगी लड़की वैसे वैसे कर लेगा, उसका कुत्ता बन के रह लेगा, उसका जानवर बन के रह लेगा, सुबह शाम जो बोलेगी वो करता जाएगा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी और हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन क्या होता है, जब तक प्यार होता है तो लड़का लड़की दोनों अकेले होते हैं, लेकिन जैसे ही बात शादी तक पहुंचती है तो उसके बाद आ जाते हैं मल्टीपल पीपल, जैसे कि लड़के के फैमिली वाले, लड़की की फैमिली वाले। अब दोनों आ जाते हैं, तो लड़के और लड़की ने डेट तो करी थी अकेले, 4 साल 5 साल एक दूसरे को जानते थे, और मेंटलिटी भी लोगों की यही होती है कि लड़के और लड़की का रिलेशन होता है, और जो कि सच भी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाहते या ना चाहते हुए भी घर वालों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और जिसमें मेजर रोल जो होता है वो होता है लड़की के मायके वालों का, क्योंकि ना तो वो लड़का वहाँ पे रह रहा, ना उस लड़के का कोई मतलब, लेकिन फिर भी वो 40 किलोमीटर दूर बैठ करके भी वहाँ पे एक एक पॉइंट, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उनको वहाँ बैठ के सब जानना भी है। जानने के बाद उसमें क्या होना है वो भी अपनी राय देनी है, और राय को अगर नहीं मानो तो उसके बाद अपना डिसीजन भी देना है, अपना ऑर्डर भी देना है। लड़के के घर वाले तो राजी राजी गैर राजी, लड़की घर छोड़ के आती है तो उसके घर में रहती है, तो साथ की जो सराउंडिंग्स होती हैं और वो उसमें एडजस्ट करना होता है, तो ऑब्वियसली वो नई जगह पे आए हो तो नए लोग हैं तो वो तो चीज़ है। लेकिन लड़की के घर वालों का तो कोई रोल ही नहीं होता, वो अनवांटेड अनइनवाइटेड बेफालतू में दखल देते रहते हैं। अब उसका क्या होता है कि लड़के ने जो कमिटमेंट करी थी वो अपनी तरफ से अपना बेस्ट देता है, लेकिन लड़की ने तो कोई कमिटमेंट करी ही नहीं है कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, तो वो पूरी की पूरी फ्लो में हो जाती है अपने मायके वालों के साथ में, और फिर धीरे धीरे डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं, और फिर एज एन रिजल्ट लास्ट में सेपरेशन या झगड़े या डिवोर्स या 50 कहानियाँ होती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। अब अगर उसी वक्त लड़का कमिटमेंट ना करे, सीधा बोल दे कि तू मुझे चाय पिलाएगी तो मैं तुझे चाय पिलाऊंगा, तू मेरा ध्यान रखेगी मैं तेरा ध्यान रखूंगा, तू मुझे प्यार देगी मैं तुझे प्यार दूंगा, सीधा सिंपल अगर उसी समय बोल दे कि भाई जब तक सब कुछ ठीक है, आप ठीक हो हम ठीक हो, आप ठीक नहीं तो मैं भी ठीक नहीं, आप भी अपनी एक लिमिट में रहो, मैं भी एक अपनी लिमिट में रहूँगा। दुनिया की कोई भी चीज़ हो जब लिमिट से ऊपर जाती है तो दिक्कत देती है, तो इसीलिए लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने घर वालों को लिमिट में रखो, ठीक है, उनका कोई मतलब नहीं बनता है इंटरफेयर करना। प्यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर टेकिंग वो एक अलग चीज़ है। अब अगर वही चीज़ वहीं के वहीं हो जाए तो चैप्टर, ये मैटर कब का क्लोज हो जाए, बट ऐसा नहीं होता। अब फिर बाद में बंदे को रियलाइज़ होता है यार इसको लिए इतना सब कुछ करा, ये हो गया। अब लड़की मेरे लिए तो ये कहा था, वो कहा था, ऐसा कहा था, वैसा कहा था, चांद पे रेस्टोरेंट बनवाओगे, सूरज के ऊपर डिनर करवाओगे, ये सब कहाँ गए वो कस्में, कहाँ गए वो वादे। अरे भाई वो भी इंसान है, उसने अपना पूरा एफर्ट दिया, उसने अपनी कमिटमेंट में से 99% नहीं तो अगर 1% भी निभाया, उसने निभाया तो सही, एफर्ट तो मारे। आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपने तो बस गेम खेला, मज़े लिए और टाइम पास करा, और बाद में फिर मायके, अगर मायके की तरफ रहना था तो पहले क्यों आए थे। खैर ये सब एक अलग मैटर आ जाता है, मायका और लड़की के घर वाले कि मायके का दखल, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा वक्त आने पर। लेकिन अभी इसी पे चलते हैं। तो बंदे ने जो कमिटमेंट करी थी, अब उसकी कमिटमेंट पूरी हो नहीं पाई क्योंकि लड़की की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो जिस वजह से हम अगर डिस्प्यूट हुआ और अल्टीमेटली दोनों की लाइफ ख़राब होती है। अब अगर इसी चीज़ को वो स्टार्टिंग में कर देता तो ये सब ना होता। ये तो हो गया एक पर्सनल लाइफ का। इसके अलावा लड़की के अलावा लड़का कई बार अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से, यार दोस्तों से, उनसे भी बहुत सारी कमिटमेंट्स कर लेता है। फॉर एग्जांपल अपने दोस्त से कर ली, ये काम मैं देख लूँगा, मैं हो जाएगा, भाई तेरे भाई ने तेरे को ज़बान दे दी, क्यों टेंशन ले रहा है, मैं बैठा हूँ ना, मैं देख लूँगा, तू जा बिंदास मौज मार। भाई आप बोल रहे हो, अच्छा इसकी जगह पे आप कुछ और भी बोल सकते हो कि भाई देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। बट नहीं, कमिटमेंट, ज़बान, भाई तेरे भाई ने ज़बान दे दी है, अब तो जो होगी देखी जाएगी। भाई क्यों दे रहे हो ज़बान, हलवा थोड़ी है भंडारे का जो बांटे जा रहे हो। तो ऐसे करके वो पर्सनल लाइफ में अपनी वाइफ से, अपनी गर्लफ्रेंड से, भाई बहन, माँ बाप, बच्चे, फ्रेंड सर्कल, सबसे कर लेता है। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, दैट इज़ प्रोफेशनल लाइफ।
विच इज़ माई फेवरेट। प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जॉब वाले हैं या बिजनेस वाले, दोनों में से कोई भी है, जॉब वाले का ले लेते हैं पहले प्रोफेशनल में। अब जॉब के लिए बॉस ने कुछ टास्क दिया है या मैनेजर ने टास्क दिया है, अब जो एम्प्लॉय है वो कर रहा है, जितना सैलरी मिल रहा है भाई उतने टाइम तक 9 से 5 की है या 10 से 6 की जॉब है, उतने में कर रहा है। होता है तो ठीक है, नहीं होगा तो कल कर लेंगे। लेकिन होता क्या है, बॉस को या मैनेजर को इम्प्रेस करने के लिए, नहीं सर मैं आपको कमिटमेंट देता हूँ, मैं आपको ज़बान देता हूँ, ये मैं कल करके ही दूंगा, मैं आज शाम तक पूरी कर दूंगा, मैं डेडलाइन ख़त्म होने से पहले इसको कंप्लीट कर दूंगा, और अपना कमिटमेंट दे देता है। लास्ट में फिर वो हो नहीं पाती, कुछ ना कुछ XYZ रीजंस आ जाते हैं, अल्टीमेटली डिसअपॉइंटमेंट एंड डिसएडवांटेजेस जो कि फिर एम्प्लॉय को बियर करनी है। अब सेकंड पार्ट में आते हैं जो कि है बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन ने किसी क्लाइंट को कमिटमेंट कर दिया जी कि आपका काम कल तक हो जाएगा, आपका ये सामान परसों तक डिलीवर हो जाएगा, या आपका जो भी XYZ है उसके एक पर्टिकुलर टाइमलाइन दे देते हो जाएगा। अब उसमें कई बार क्लाइंट जो होता है वो ट्रस्ट नहीं करता, तो वो कहते हैं गारंटी क्या है कि मेरा काम कल तक हो जाएगा, परसों तक कंसाइनमेंट पहुंचेगा, सामान की डिलीवरी हो जाएगी, मेरी छत लग जाएगी, मेरा मकान बन जाएगा, पेंट हो जाएगा, XYZ जो भी है, क्या गारंटी है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं बिजनेसमैन, वो कमिटमेंट दे देते हैं कि जी आपको बोल दिया ना, ज़बान है जी, ऐसे ही थोड़ी मार्केट में बैठे, ज़बान है जी, आपको ज़बान दी, आपका काम हो जाएगा। अब अगेन अगर वो काम बंदा खुद कर रहा है इंडिविजुअली अपने हाथों से, विच इज़ अ सिंगल मैन्स टास्क, तो कमिटमेंट देना बनता है। वो अपने ज़्यादा एफर्ट लगा करके हो सकता है पॉसिबली हो भी जाए। बट अब बिजनेसमैन खुद तो काम करते नहीं, वो तो काम करवाते हैं, तो इसमें होता है मल्टी पीपल्स टास्क। तो बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन का काम है, तो उसमें हमने बोल दिया जी कल आपको साइट हैंडओवर दे देंगे, बट जो खुद बिल्डर होता है वो खुद तो बनाता नहीं अपने हाथों से, तो अब उसमें क्या होता है, उसमें बिजली वाला भी है, प्लम्बिंग वाला भी है, टाइल वाला भी है, पेंट वाला भी है, लकड़ी वाला भी है, अपना उसमें POP वाला भी है, फ्लोर की घिसाई करने वाला भी है, बहुत सारे लोग होते हैं। अब बंदे ने तो ज़बान दे दी, अपनी कमिटमेंट दे दी, अब सामने वाले को क्या परवाह है, वो तो अपनी जी आज बंदे नहीं आए, आज लेबर भाग गई, आज लेबर ने छुट्टी कर ली, आज बरसात हो गई, आज आ रहे थे गाड़ी ख़राब हो गई, जी आज हमारा फ़ोन ख़राब हो गया था तो बात नहीं कर पाए थे, हम गाँव चले गए, आज ये हो गया वो हो गया। अब उसमें होता क्या है, उन लेबरों का तो कुछ नहीं, 2 दिन बाद या 4 दिन बाद भी करेंगे, उन्हें तो अपने पूरे पैसे मिल जाएंगे। बट होता क्या है, जो बिजनेसमैन ने अपनी कमिटमेंट दी है वो अगेन पूरी नहीं हो पाती। फिर अगेन वही कहानी, अच्छा जी आपने तो कहा था कि इस दिन हो जाएगा, ज़बान देता हूँ, कमिटमेंट देता हूँ, क्या हुआ, कहाँ गई आपकी ज़बान, कहाँ गई कमिटमेंट, कहाँ गए मार्केट के 20 साल जो आप इतने सालों से बैठे बिजनेस कर रहे थे, कहाँ गया सब कुछ। तो वो बंदा झूठा पड़ जाता है। तो इन सब की ज़रूरत ही नहीं है। इन सब का एक बहुत छोटा और बहुत सिंपल और एक बहुत एलिगेंट सा सॉल्यूशन है, वो है आप कमिटमेंट ना करो, सीधा सिंपल। आप सामने वाले बंदे को ये बोलो, देखो जी मैं अपना बेस्ट दूंगा, बेस्ट से बेस्ट दूंगा, बट गारंटी कोई नहीं है। गारंटी तो यार इंसान की नहीं है। हमने गारंटी दे दी कि तुम्हारे साथ जीवन भर साथ रहेंगे, अभी बंदा निकला गाड़ी ने उड़ा दिया, मर गया, क्या गारंटी है। गारंटी दे दी कि 20 साल तक हम इस बिल्डिंग को बनवा देंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए, पेपर साइन कर लिए, सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, अपना बंदा निकला फिर से वो मर गया। तो जब जीवन की कोई गारंटी नहीं है तो और किसी चीज़ की क्या गारंटी होती है। तो मेरा कहना ये है कि बेस्ट एफर्ट्स करो और जितना हो सके कोशिश करो कि सामने वाले का काम या सामने वाले को जो भी आपने कहा है वर्डिंग से, आपके एफर्ट्स से उसको ट्रस्ट हो जाए, इंस्टेड ऑफ गिविंग एन कमिटमेंट। तो इसीलिए जान दीजिए, कमिटमेंट मत दीजिए, क्योंकि कमिटमेंट जब पूरी नहीं होती ना तो उसके बहुत सारे XYZ बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो कमिटमेंट देते हैं वो ये जानते हैं, और जो नहीं देते उन्हें पता ही क्या है। तो जो कमिटमेंट देते हैं वो ये जानते हैं कि जब कमिटमेंट पूरी नहीं होती तो कितने सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और जो कि सिर्फ इंडिविजुअली पर्सन को ही बियर करने होते हैं। इसलिए दोबारा बोलता हूँ, जान दीजिए बट कमिटमेंट मत दीजिए। धन्यवाद। मैं ज़बान देता हूँ। जबान देता है,
सोच ले, क्योंकि एक बार जबान देने के बाद अगर कल को कुछ हो गया ना तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। मैं तेरी जबान खींच लूंगा। फिर तू किसी को जान तो दे पाएगा लेकिन जबान नहीं दे पाएगा।